अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। दोस्तों, आज सुबह का सलाम आपको कबूल हो और हम आशा करते हैं कि आप अपने खानदान के साथ, अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। इन दिनों में हम बात कर रहे हैं कैसे उस अस्वीकार्यता के समय में मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह को, और आज की सुबह जानेंगे उसकी आशा के द्वारा मैं और आप उस तिरस्कार को जो मुझे और आपको अस्वीकृत होने से महसूस होता है उभर सकते हैं, और कहां से मिलती है आशा, इसके बारे में आज की सुबह हम सीखेंगे। जी, कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जॉय, क्योंकि आशा इज़ सो इम्पोर्टेंट, होप इज़ जी सो इम्पोर्टेंट। और हम सब सपने देखते हैं अपने जीवन में और हमारा मन होता है कि हम ये बने, वो बने, हम ये करें, वो अचीव करें अपने जीवन में। लेकिन कई बार हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बावजूद, ईमानदारी से आगे बढ़ने के बावजूद हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, और तब हमें लगता है कि हमने सपने क्यों देखे, क्योंकि फिर हमें बहुत निराश महसूस होता है। जी हाँ, और ये स्वाभाविक है किसी भी इंसान के लिए जिसने बहुत मेहनत करी है, कोशिश करी है। पर आज की सुबह जानेंगे कि इस निराशा में भी जो परिवार ना बसने के कारण होता है, एक अच्छा सिंगर ना बन पाने की वजह से होता है, या कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल पाया उससे निराशा उत्पन्न होती है, कैसे मैं और आप ऐसे हालातों में परमेश्वर की आशा को प्राप्त कर सकते हैं। जब लोग हमारा तिरस्कार करें, जब लोग हमें छोड़कर चले जाएं, कौन बचा है अब, कहां से आएगी वो आशा, आज मिलकर सीखेंगे और बड़ा मजा आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि निराशा में हमें आशा कौन देता है, ये आशा कहाँ से आती है। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब आज हम पाएंगे रेणु की कहानी में, जिन्होंने अस्वीकार्यता की कड़वाहट को अपने जीवन में चखा, और इस तिरस्कार के बीच उन्होंने उम्मीद की मंजिल कैसे पाई, और उन्होंने निराशा के बीच आशा कैसे पाई। आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। शादी के 6 साल तक बच्चे ना होना और लोगों के तानों ने रेनू के जीवन में अशांति भर दी थी। गांव के लोग मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलते थे कि ये बाजन है, और मुझे बहुत अफसोस होता था कि मेरे पास बच्चे नहीं थे। फिर मुझे लोग बहुत बहुत तरह तरह की बातें बोलते थे, मुझे बहुत दुख होता था, तो मैं बहुत परेशान रहती थी। जब मैं कहीं जाती थी तो फिर मुझे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, बहुत निराशा में रहती थी, क्योंकि मुझे सब बहुत उल्टा उल्टा बोलते थे। तो फिर मैं किसी के घर भी नहीं जाती थी, यही सोच के नहीं जाती थी मैं जाऊंगी वहाँ पे फिर मेरे को कोई कुछ कहेगा, तो मैं नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ पे लोग मुझे बहुत उल्टा उल्टा बोलते हैं। कोई कुछ बोलता है तो मेरा दिल बहुत दुखता है। बार बार मिसकैरेज की वजह से रेनू और हताश हो गई थी, और उन्होंने वो सब किया जो वो कर सकती थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे को जहाँ जहाँ कोई बोलता था उस डॉक्टर के पास जाओ, तो मैं वहाँ जाती थी। मेरे इतने पैसे लगते थे, अब कोई भी फायदा नहीं होता था मुझे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं भी निराशा हो जाती थी कि कहाँ कहाँ मैं जाऊँ, जहाँ पे भी जाती मुझे निराशा ही मिलती है, कहीं आशा मिलती ही नहीं थी। फिर मैं अपने घर पे आके फिर मैं यही सोचती थी कि सच में मुझे कहीं बच्चे का सुख नहीं मिलेगा, तो मैं घर में अकेले बैठ के बहुत सोचती थी। इस निराशा में एक रेनू की बहन उनके यहाँ आई। मेरी बहन ने मुझे बताया जब परमेश्वर के बारे में, मैं परमेश्वर के भवन में गई और सबने मुझे मेरे लिए वहाँ पे प्रार्थना की, तो मैं सच में मैंने प्रार्थना करी। वहाँ से आके अपने घर में मैंने वचन पढ़ना शुरू किया। मुझे भैया ने कहा कि तुम बहन चिंता मत करो, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा, क्योंकि वो परमेश्वर भला है और वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, जहाँ असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। धीरे धीरे रेनू प्रार्थना और विश्वास में आगे बढ़ने लगी। प्रार्थना शुरू किया मैंने, वचन पढ़ने लगी। फिर मेरे जीवन में थोड़ी शांति सी आई, क्योंकि जब बच्चे नहीं थे तो बहुत मन अशांत सा रहता था कि किसी चीज में मन नहीं लगता था। फिर मैं जब गई परमेश्वर के भवन में, सच में मैंने फिर परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगी, फिर आराधना स्तुति करने लगी। सच में परमेश्वर ने मुझे बहुत सी आशीषें दी। रेनू की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उनके विश्वास को देखा।
सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में भी कोई कार्य करेगा। सच में मेरा विश्वास फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा कि सच में परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे परमेश्वर बताता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूँगा। सच में परमेश्वर ने मेरी इच्छाओं को पूरी किया। फिर मेरे को परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी। फिर मैं परमेश्वर में जाना नहीं छोड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीष दी थी। फिर मैं जाती रहती थी, प्रार्थना करती थी, विश्वास में और बढ़ती गई। फिर परमेश्वर ने मुझे 2 बेटे का और आशीष दिया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे विश्वास को बढ़ाया। और जब मैं अब जाती हूँ मैं अपने गांव में, सच में अब मेरे को बहुत सम्मान मिलता है। जो लोग पहले मेरे पास आते नहीं थे और मेरे को बुलाते भी नहीं थे, अब वो लोग मुझे वहाँ पे बुलाते हैं और मुझे बहुत सम्मान भी देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। और हमें परमेश्वर बताता है कि जो तेरा तिरस्कार करेगा वहाँ पे तेरा मैं सहायक बनूंगा। रेनू, आपकी कहानी ने आज बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है, उन्हें आशीषित किया है, खास करके उन फैमिलीज़ को जहाँ पर प्रार्थनाएं हो रही हैं, संतान के लिए प्रार्थना हो रही है और शायद जो वेटिंग पीरियड है वो लंबा खिंचता जा रहा है। लेकिन आपकी कहानी से आज बहुतों ने इंकरेजमेंट पाई है। एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने सीखा कैसे बार बार एक के बाद एक निराशाओं का सामना करने के बाद भी परमेश्वर की इस बेटी ने अपनी आशा को नहीं खोया। शायद लगा भी होगा कुछ समय के बाद, जब परिवार के लोगों ने बहुत कहा, आस पड़ोस के लोगों ने बहुत कहा, गांव के लोगों ने बहुत कुछ कहा, शायद कई बार लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं कभी माँ बनना हमारे बस की बात है कि नहीं है, इसलिए भी सोचा होगा। पर प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारी आशा का वो लंगर है जिसके द्वारा हम दृढ़ किए जाते हैं। हम निराश तो होते हैं, हम हताश तो होते हैं, पर परमेश्वर हमारी आशा बनता है। और अगर आज की सुबह आपको भी लगता है कि बार बार कोशिश करने के बाद आप हार जा रहे हैं, बार बार बस पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोशिश करते रहिए, परमेश्वर आपके साथ है और यही हमारी आशा है। और आज की सुबह परमेश्वर के वचन से, अपनी बातों से नहीं, पर परमेश्वर के आशा से भरे हुए वचनों से मैं आपको भरना चाहता हूं। सुनिएगा आपके लिए आज की सुबह परमेश्वर का ये वचन, भजन संहिता उसका 94 अध्याय और उसका 6, 7 और 14 पद लिखा है। वे विधवा और परदेशी का घात करते और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं या ना देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। और फिर 14वें पद में कहने लगा, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना तजेगा, वो अपने निज भाग को ना छोड़ेगा। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर के वचन में आज की सुबह जिस तरीके से हमने पढ़ा, कई बार लोग कहेंगे, लोग विरोध करेंगे, लोग गंदी गंदी बातें बोलेंगे, योजनाएं बनाएंगे विधवाओं के खिलाफ, अनाथों के खिलाफ, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जो बेसहारा है, जो अपनी परिस्थिति में खुद ही हारे हुए हैं। कुछ लोग उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे, गंदी गंदी बातें करेंगे, गंदे गंदे शब्द बोलेंगे, गलत गलत तरीके से उनको पुकारेंगे। पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो अपनों को कभी नहीं तजेगा और उनको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको लग रहा है परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, आपको लग रहा है मोहल्ले के लोगों ने छोड़ दिया है, आपको लग रहा है जिनके साथ काम करते थे, उठते बैठते थे, हंसी मजाक करते थे, अब तो वो भी साथ नहीं खड़े हैं। पर आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई सब छोड़ दे तो छोड़ दें, पर मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और यही है मेरी और आपकी आशा, मेरी और आपकी उम्मीद। मालूम है आपको, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो उसके चेले बड़े निराश, बड़े उदास कि हमारा रब्बी, हमारा गुरु, हमारा प्रभु हमको छोड़कर जा रहा है। कहने लगा, तुम अपने मन को छोटा ना करो, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ही इज विद अस, और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। आज सुबह निराशा में आशा इस बात से उत्पन्न हो जाए कि यीशु मेरे साथ है। आज कमजोरी में सामर्थ्य इस बात से मिल जाए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। आज दुखों के पहाड़ों के सामने आप खड़े होकर कहिए, यीशु मेरे साथ है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा वो आपके साथ है। वो इमानुएल परमेश्वर आपकी और मेरी आशा है। खुदा आज के दिन में आपको बरकत दे। जी हाँ दोस्तों, और आइए हम हमारे जीवन में जो भी रिजेक्शन के पहाड़ आए हैं, इनका सामना हम प्रभु यीशु मसीह के साथ करें और ये सारे पहाड़ हट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए, उनकी मदद के लिए और उनकी इच्छा के लिए, जो हमारे जीवन के लिए बेस्ट होती है।
और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर सीबीएन प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910401010। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना ही वो साधन है जिसके द्वारा मैं और आप और आशा से भर जाते हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे और उन आत्मिक सवालों का जवाब देंगे जो आपने हमसे पूछे हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। Get ready for the Superbook Online Summer Camp 2025 with 3 days of fun, faith and adventure. वो भी आराम से घर पर ऑनलाइन। Together we will shine bright, choose light, choose right. कैसे? हम टाइम ट्रैवल करेंगे क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ into powerful Superbook episodes. In the beginning, the Revelation and 10 Commandments. क्या आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं? हाँ बेटा, और हमेशा करूंगा। वही आत्मा जो मुझे यहाँ लाए हैं वो हमारे मार्गदर्शक और शिक्षक हैं। अगर किसी एक चीज पर मेरा भरोसा है तो वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ अच्छे हैं। 5 से 14 साल के बच्चों को जल्दी रजिस्टर कीजिए। टू रजिस्टर लॉग ऑन टू www.cbnindia.org. Seats are filling fast. So what are you waiting for? Register now for the Superbook Online Summer Camp. इस मदर्स डे पे हम खास मदर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। मदर्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन समय बहुत कम? तो मैं आपको दिलासा दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी हर मुश्किल को देख रहा है। आप ज़रूर 10 मई को लाइव प्रार्थना में जुड़ें। और यदि आप मदर नहीं हैं लेकिन परिस्थिति के कारण आप बहुत परेशान हैं, तो आप भी इस लाइव प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। 10 और 20 मई को दोपहर 3 बजे ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। इस लाइव प्रार्थना में जुड़ने के लिए आप हमें अभी व्हाट्सएप नंबर 9910401010 पे मैसेज करें और हम आपसे लिंक शेयर करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं रिजेक्शन के बारे में। इनफैक्ट इस पूरे महीने इस सीरीज को हम चर्चा कर रहे हैं एंड आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, हमने बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे निराशा में भी आशा है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जी हाँ, जब लोग आपको तिरस्कारित करें, जब लोग आपको अस्वीकृत करें, आपके पास और मेरे पास एक उम्मीद है। वो है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इस बात पर विश्वास रखिए। जी, और दोस्तों अब समय है कि आपने जो सवाल हम तक पहुंचाए हैं इनके हम जवाब दें परमेश्वर के वचनों की मदद से और पवित्र आत्मा की मदद से। तो आइए, समय है कोई शक का। पास्टर जी, मेरा सवाल है कि प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र में ऐसा क्यों कहा है कि जिसके पास नहीं या कम है उनका सब कुछ छीना जाएगा, और जिसके पास ज्यादा है उनको और भी ज्यादा दिया जाएगा? दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन जिस जगह पर यीशु मसीह ने सवाल कहा, अगर हम उस जगह में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने 5 तोड़े दिए, 2 तोड़े दिए और 1 तोड़ा दिया, और कहा कि इससे और कमाओ। पर जिसके पास 5 था उसने और कमा लिए 5, जिसके पास 2 थे उसने 2 और कमा लिए, जिसके पास 1 था उसने दबा दिया, गाड़ दिया, छिपा दिया। और तब यीशु मसीह ने कहा जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। अगर आपके पास परमेश्वर के वचन को पढ़ने की भूख है तो परमेश्वर आपकी भूख को और बढ़ा देगा। अगर आपको किसी की सेवा करने के लिए इच्छा है तो परमेश्वर उस इच्छा को और बढ़ा देगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है तो परमेश्वर उसे बढ़ा देगा। पर अगर आप उसे दबा देंगे, आप उसे छुपा लेंगे, प्रार्थना की सहायता आप किसी को दे सकते हो और आपने उसे दबा दिया, तो मालूम है वो किसी और के पास चला जाएगा। आपने अगर वो हक जो खुदा ने आपको दिया है वो तोड़ा, और जो वरदान खुदा ने आपको दिया है अगर आपने उसे महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं किया, वो चला जाएगा किसी और के पास, जिसके पास और भूख है, जिसके पास और प्यास है, जिसके पास और जुनून है। और दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर ने आपको भी अलग अलग टैलेंट्स दिए हैं, तोड़े दिए हैं, तो कभी ऐसा ना हो कि आप रिजेक्शन का सामना करें और इन तोड़ों को, इनका इस्तेमाल ना करें, इन्हें और अपने जीवन में ना बढ़ाएं। जाने कि निराशा में भी आशा है जब परमेश्वर हमारे साथ है। आइए देखते हैं आज का अगला सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, यीशु मसीह ने अपने तिरस्कार के दौरान उम्मीद और आशा को कैसे व्यक्त किया? दोस्तों, अभी कुछ समय पहले
हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में सीखा। क्रूस पर सबसे ज्यादा तिरस्कार अगर यीशु मसीह ने कभी झेला तो वो क्रूस पर था। कांटों का ताज, कपड़ों का छिन जाना, लोगों का मारना, बदतमीजी करना, गंदी बातें बोलना, धक्का देना, मुक्का मारना, कोड़े मारना। और जब ऐसे हालात में वो लटका हुआ है, उसने इस बात को कहा, अपनी उम्मीद और अपनी आशा को दो बातों से लगाया। पहली बात, जब बगल में लटका हुआ चोर था, उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब लोग उसका तिरस्कार कर रहे हैं, वो किसी के लिए उम्मीद बन रहा है। ये दिखाता है कि यीशु मसीह के पास उम्मीद थी। और फिर अंत में कहने लगा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसके पास आशा थी कि उसका पिता उसके साथ है और जो उसको सौंपा जा रहा है, एक दिन उसे वो वापस भी मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये उम्मीद, ये आशा, जब यीशु मसीह सबसे ज्यादा तिरस्कारित महसूस कर रहा था, जब लोगों ने उसे छोड़ दिया था, उस क्रूस पर भी लटक कर वो अपने पिता की ओर देख रहा है और कह रहा है, उम्मीद और आशा अभी भी बनी है। Yes, indeed, friends, he is a God of hope. इसलिए आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बनाए रखें और आप निराशा में भी आशा को पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे और सवाल हैं, आप ज़रूर इन्हें हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपके सवालों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आप अपने सवाल हमें CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए एक नई उम्मीदी और एक नई आशा को लेकर आएगा। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक साथ करेंगे एक दूसरे के लिए प्रार्थना, आशा से भरेंगे। सो कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में रिजेक्शन सीरीज में हम बात कर रहे हैं निराशा में आशा के बारे में। रिजेक्शन ब्रिंगिंग होप इन आवर लाइव्स। और दोस्तों, हमने जाना है कि जब हम निराश होते हैं, तब अगर हम वचन का सहारा लें, प्रभु यीशु मसीह की वायदों पर अगर हम अपना ध्यान लगाएं और अगर हम प्रार्थना करें, तो हम आशा पाते हैं। और इस समय भी दोस्तों हम प्रार्थना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना वो सहारा है जिसके द्वारा मैं और आप अपनी उम्मीद को और हासिल करेंगे। ना उम्मीदी के हालात में अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं किसी बीमारी के बिस्तर से, जब डॉक्टर ने कह दिया है कि ये तो हो ही नहीं सकता, अगर आप मुझे सुन रहे हैं कोई ऐसी परिस्थिति में जहां पर लोगों ने कहा है अब तो डिवोर्स ले लो, अब कुछ नहीं बचा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, इसी समय प्रार्थना के माध्यम से यीशु की ओर देखिए, क्योंकि वो निराशा का नहीं, वो आशा का है। सब लोग हाथ खड़े कर दें तो खड़े कर दें, पर वो अपना हाथ कभी नहीं हटाता मेरे और आपके ऊपर से। क्यों ना प्रार्थना में जुड़ें। लेट्स प्रे। हमारे आशा के दाता, द सोर्स ऑफ आवर होप, वी लुक टू यू। खुदावंद, हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास अपनी किसी भी चीज पर, अपनी किसी भी काबिलियत पर भरोसा रखने का कोई आशा या कोई होप नहीं है। प्रभु, हम होपलेस हैं अपनी सिचुएशंस में। ढेर सारी पढ़ाई करने के बाद भी, ढेर सारा पैसा कमाने के बाद भी, ढेर सारे लोगों को जानने के बाद भी, प्रभु हमारी जिंदगियों में ऐसा लम्हा आता है जब प्रभु अगर आप ना हो तो कोई उम्मीद और कोई आशा नहीं बचती है। प्रभु, डॉक्टर्स कई बार जवाब दे देते हैं। प्यारे खुदावंद, कई बार परिवार के लोग पीठ दिखाकर चले जाते हैं। कई बार अपने यार दोस्त जिन पर हमने भरोसा किया, जिनसे उम्मीद लगाई, उन्होंने भी खुदावंद दरवाजों को बंद कर दिया, फोन काट दिया। पर आज प्रार्थना के माध्यम से
प्रभु हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपके साथ अपना रिश्ता साधना चाहते हैं। और खुदावंद कहना चाहते हैं कि हम आपकी ओर देख रहे हैं। वो आपके वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने आपकी ओर देखा उनमें से कोई भी शर्मसार नहीं हुआ, कोई भी नाउम्मीद नहीं हुआ, कोई भी निराश नहीं हुआ। और आज हमारे बहुत से प्रिय मुझे मिलाकर हम सब आपकी ओर देख रहे हैं। खुदावंद कहना चाहते हैं आज इस दिन के शुरुआती कुछ लम्हों में शायद रात भर बेचैन रहे हैं, शायद रात भर निराश रहे हैं, शायद रात भर चैन से सो नहीं पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, आज इस सुबह में मैं तेरी आशा को, मैं तेरी उम्मीदी को प्रभु यीशु मसीह अपने प्रियजनों के ऊपर ठहराता हूं और कहना चाहता हूं खुदावंद इसी समय एक नई आशा, एक नई उम्मीद से भर जाएं। प्यारे खुदावंद तेरे वचन में लिखा हुआ है, योर मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग। इसी समय तेरी नई दया, तेरा नया फजल खुदावंद हमारे प्रियों पर हो, ताकि वो एक नई उम्मीद से, एक नई आशा से भर जाए प्यारे खुदावंद, और अपने दिन के कामों में निकलने से पहले, अपने दिन के कामों को करने से पहले प्यारे खुदावंद तेरी आशा से भर जाए। इसी समय कोई बीमार है प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर छुए, प्रभु कोई निराश है अपनी आशा से भर दें, जिसने कह दिया अब तो बिजनेस में, अब तो करियर में, अब तो पढ़ाई लिखाई में कोई आशा नहीं बची है। इसी समय प्रभु आप अपने वचनों को बोएं और वो वचन 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना आपकी मर्जी में फलवंत हो। प्रभु हमारे प्रियों को, उनके खानदानों को, उनके रिश्तों को, उनकी कामकाज को बड़ी बरकत दीजिए और सब तरफ तेरी उम्मीदी, तेरी आशा हमारी जिंदगी में भरी रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी हाँ प्रियो, क्या ही सुंदर वो अवसर होता है जब मैं और आप अपनी नाउम्मीदी की तरफ नहीं पर अपने उम्मीद से भरे हुए परमेश्वर की ओर निगाहें लगाते हैं, और यही है प्रार्थना का जरिया। जी हाँ दोस्तों, नाउम्मीदी में हम परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाएं, परमेश्वर के वचनों की ओर अपना ध्यान हम लगाएं और हम अपने जीवन में नई आशा पाते हैं। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह 29:11। जी हाँ दोस्तों, क्या ही खूबसूरत ये खुदा कलाम है। कह रहा है अंत में आशा पूरी करूंगा। जब तक आशा पूरी नहीं हो गई तब तक अंत नहीं आया। उस रिश्ते का अंत अभी नहीं हुआ है, उस बिजनेस का अंत अभी नहीं हुआ है, उस ख्वाब और उस सपने का अंत अभी नहीं हुआ है जो आपको लग रहा है हो गया है, क्योंकि अभी तो आशा पूरी नहीं हुई है। आपने आशा करी है, प्रार्थना करी है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। इस वचन को, यिर्मयाह 29:11 को आज अपने जीवन में ग्रहण करें। जी, और इसी वचन के साथ दोस्तों हम सुनेंगे ये गीत, हम सफ़र मेरा मसीहा। जब मसीह हमारा हम सफ़र है तो निराशा कैसी, हमारे जीवन में सिर्फ आशा ही आशा होगी। और ये गीत आज हमारे लिए गा रही है फर्स्ट चर्च रतलाम की कॉयर, और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर।
थैंक यू वेरी मच क्वायर इस गीत के लिए। और आपने हमें याद दिलाया है कि चाहे जीवन में तूफान आए, चाहे पहाड़ियाँ ऊंची हो, चाहे दरिया गहरा हो, चाहे कैसी भी परेशानियाँ हमारे सामने आए, अगर हम सफ़र मसीहा हमारे साथ है तो हमें कोई गम नहीं है और हमारे जीवन में हमेशा आस है, हमेशा आशा है। यस, थैंक यू वेरी मच क्वायर कि आपने हमें याद कराया कैसे नाउम्मीदी की हालत में पौलुस और सिलास ने भी बंदीगृह में ऐसे ही आराधना करी और ऐसी आराधना करी कि बंधन अपने आप खुल गए। आइए उम्मीदी के साथ, आशा के साथ भरकर उसकी आराधना करें, उसके गीत गाएं, क्योंकि यही है हमारे बंधनों को टूटने का और उसे अलग करने का तरीका। जी, और दोस्तों हम चाहेंगे कि आपकी भी चर्च कॉयर्स एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आएँ और अपने गीतों के द्वारा हमें आशीषित करें और सामर्थ के साथ गीतों को गाएँ और परमेश्वर की स्तुति आराधना हो। तो ज़रूर आप अपनी चर्च कॉयर्स को रजिस्टर करें और ऐसा करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/register-your-choir। जी हाँ दोस्तों, क्या ही अद्भुत है वो परमेश्वर जो मुझे और आपको आशा से भरता है। वही है हमारी आशा का मंबा, हमारी उम्मीद का मंबा, द सोर्स ऑफ आवर होप। आप कभी भी निराश हो, आप इन कहानियों को देखिए, आप परमेश्वर का वचन उठाकर पढ़िए, आप प्रार्थना करिए और आप आशा से भर जाएंगे। आज हमने सिस्टर रेनू के जीवन से सीखा कैसे परमेश्वर ने नाउम्मीदी में भी, जब लोग तिरस्कारित कर रहे थे, लोग अस्वीकृत कर रहे थे, परमेश्वर ने अपनी आशा से भर दिया। परमेश्वर के वचन में आज हमने सीखा कि वो परमेश्वर हमें कभी नहीं तजता, हमें कभी नहीं छोड़ता और परमेश्वर सदैव आपके साथ बना है। उसकी ओर देखते रहिए, देखते रहिए और लहरों पर चलते जाइए, क्योंकि लहरों पे चलने की आशा केवल खुदावंद यीशु मसीह देता है। और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आशा करते हैं कि आज के इस एपिसोड ने आपको आशा से भर दिया है। और कल है बुधवार, तो कल हम आपको रीजनल फोकस एपिसोड में राजस्थान की सैर कराएंगे। सो डू जॉइन अस टुमारो। अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।